जिंदगी को करे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया है। इस प्रशिक्षण में हम विस्तार से निम्न विषयों को समझेंगे। मूलभूत या बुनियादी या मूल एयर कंडीशनिंग, मूलभूत या बुनियादी परिभाषिक शब्दावली, रेफ्रिजरेशन के मूल चक्र, कंप्रेसर के प्रकार, कंडेंसर्स, कूलर इवेपोरेटर के प्रकार, एक्सपेंशन वाल्व। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त हम विंडो और स्प्लिट एसी के इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, यंत्र में होने वाली खराबी, वातानुकूलन यंत्रों की मरम्मत व रखरखाव को भी समझेंगे। सीखने के उद्देश्य। इस विषय में हम सीखेंगे एयर कंडीशनिंग क्या है और यह क्यों जरूरी है। एयर कंडीशनिंग का उद्देश्य ऊष्मा के विभिन्न रूप, टन रेफ्रिजरेशन क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, एयर कंडीशनिंग की बुनियादी टर्मिनोलॉजी। क्या आप इस कमरे में आराम से हैं? क्या आपको बहुत गर्मी लग रही है? क्या हवा में बहुत धूल और धुआं है जिसके कारण आपको असुविधा हो रही है? क्या यह स्थान बहुत नमी भरा है? क्या आपको पसीना आ रहा है? क्या यह कमरा अत्यधिक ठंडा है? क्या अत्यधिक घुटन भरा है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में हैं, तो एयर कंडीशनिंग ही इसका हल है। एयर कंडीशनिंग ऐसा सिस्टम या यंत्र है जो घरों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस, सिनेमाघरों और कारखानों में तापमान व नमी को बंद कमरों में नियंत्रित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह हवा को स्वच्छ रखने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इसे एसी भी कहते हैं। गर्मी ऊर्जा का एक रूप है। गर्मी दो प्रकार की होती है, सेंसिबल हीट व लेटेंट हीट। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। इस गर्मी या तापमान को उस पदार्थ को छूकर अनुभव या महसूस किया जा सकता है। इसे सेंसिबल हीट कहते हैं। लेटेंट हीट ऐसी हीट है जिसमें पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, फ्रीज से बर्फ निकालें व उसे खुली जगह पर रख दें। बर्फ वातावरण या वायुमंडल से गर्मी सोख लेती है व पानी में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बर्फ ठोस स्थिति से पानी या तरल स्थिति में आ जाती है। बर्फ का गर्मी को सोखना लेटेंट हीट कहलाता है। लेटेंट हीट थर्मोमीटर से नापी नहीं जा सकती। एयर कंडीशनिंग के दो प्राथमिक कारण हैं, या तो औद्योगिक कार्य के सुधार व नियंत्रण के लिए या फिर मनुष्य के आराम व सुविधा के लिए। औद्योगिक व्यवस्था में परिस्थितियों के गर्मी। एयर कंडीशनिंग के दो प्राथमिक कारण हैं, या तो औद्योगिक कार्य के सुधार व नियंत्रण के लिए या फिर मनुष्य के आराम व सुविधा के लिए। औद्योगिक व्यवस्था में परिस्थितियों के रखरखाव, कार्यरीति के प्रकार व पदार्थों को कैसे रखा जाता है, इस पर स्थिर या निर्भर होता है। सुविधा या आराम के लिए व्यवस्था में मानव शरीर की आवश्यकताओं पर परिस्थितियां निर्भर करती हैं। इसलिए
आरामदायी एयर कंडीशनिंग को समझने के लिए शरीर की अनिवार्य कार्यों की समझ जरूरी है। यह समझाना अत्यधिक आवश्यक है कि एक मनुष्य गर्मी को वातावरण में या निर्धारित अवस्था या जगह में कैसे फैलाता है। इस मानव शरीर रूपी इंजन को चलाने के लिए जब भोजन खाया जाता है तो वह शरीर में ऊर्जा पैदा करता है और यह प्रक्रिया शरीर में गर्मी पैदा करती है। सभी शारीरिक गतिविधियां, व्यायाम या खेल कर आंखों का झपकना, साधारणतः मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। हमारा शरीर आवश्यकता से अधिक गर्मी पैदा करता है। यह गर्मी लगातार हमारे शरीर से बाहर आती रहती है। मानव शरीर 3 भिन्न रूपों में गर्मी बाहर फेंकता है। वह है कन्वेक्शन, रेडिएशन व इवेपोरेशन। कन्वेक्शन में शरीर के पास की वायु शरीर से दूर की वायु से ज्यादा गर्म हो जाती है। रेडिएशन में शरीर से गर्म किरणें सीधे निकलकर किसी भी ठंडी सतह तक पहुंचती है। इवेपोरेशन में गर्मी शरीर से आर्द्र भाप लेती है या दिखाई न देने वाली भाप बन जाती है। वह शरीर से अधिक गर्मी सोखती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी त्वचा पर अल्कोहल को रगड़ते हैं तो हम उस जगह ठंडा महसूस करते हैं जहां अल्कोहल हमारे शरीर से ज्यादा गर्मी सोखता है और हम ठंडा महसूस करते हैं। ड्राई बल्ब तापमान ऐसा वायु का मापमान है जिसे साधारण थर्मामीटर पर पढ़ा जा सकता है। ये सेंसिबल तापमान का माप है। वेट बल्ब तापमान एक साधारण थर्मामीटर से लिया जा सकता है। इसका सेंसिंग बल्ब एक गीली बत्ती से ढका रहता है। वह तेज गति से चल रही हवा के संपर्क में रहता है। वेट बल्ब तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे एक साधारण थर्मामीटर से जिसकी बत्ती ठंडी जली हुई है से लिए जा सकते हैं। ड्यू पॉइंट तापमान वह तापमान है जिस पर हवा से नमी द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहलाती है, जो 1 पाउंड सूखी हवा नमी की मात्रा को दर्शाता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर पाउंड सूखी हवा में नमी के कणों द्वारा नापी जाती है। 7000 कण या ग्रेन इज इक्वल टू 1 पाउंड। स्पेसिफिक वॉल्यूम विशिष्ट घनफल। किसी पदार्थ का घनफल या वॉल्यूम प्रति यूनिट वजन, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक फीट प्रति पाउंड, स्पेसिफिक वॉल्यूम घनत्व का रेसिप्रोकल है। SPV is equal to 1D। एंथैल्पी। एंथैल्पी हवा में गर्मी की मात्रा का माप है। सूखी हवा में BTU प्रति पाउंड। सेंसिबल हीट का कुल गर्मी से अनुपात सेंसिबल हीट रेशियो है। तुलनात्मक नमी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी हवा में उपस्थित नमी का व उसी हवा के दिए गए तापमान में पूर्ण नमी को रोकने की क्षमता का रेशियो या अनुपात है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रतिशत में नापा जाता है। मापक या स्टैंडर्ड हवा। यह हवा सूखी तापमान इज इक्वल टू 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, दबाव या प्रेशर 29.92 इंच मर्क्यूरी या 14.7 पाउंड्स प्रति स्क्वायर इंच, घनफल या वॉल्यूम 13.33 क्यूबिक फीट प्रति पाउंड, वजन या निश्चित घनफल 0.075 पाउंड्स प्रति क्यूबिक फुट।
मानव सुविधा या आराम, गर्मी व आर्द्रता या नमी में संतुलन। हम यह जानते हैं कि गर्मी व नमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। चेन्नई एक तटीय क्षेत्र है। वह इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास है। वातावरण की नमी 70% से 85% व तापमान 36 डिग्री से 41 डिग्री तक रहता है। इसके विपरीत दिल्ली में जो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, वहां हवा सूखी है। आर्द्रता या नमी 50% से 65% व तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सर्दियों में 6 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस व गर्मियों में 38 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है।